देखिए एफएम, देखिए आज हम लोग एफएम रीस्टार्ट कर रहे हैं शुरू से। एक बार पहले हो चुका है चैप्टर, ठीक है ना। लेकिन वापस से पूरा डिटेल में होगा, अभी कोई शॉर्ट में नहीं होगा। इस वीक में इस पर 4 क्लास लगेगा चैप्टर में। आज मंडे है, उसके बाद वेडनेसडे क्लास होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा, ठीक है। कितना देर में सर स्टार्ट होगा? अभी देखिए, लीवरेज का मतलब क्या होता है बताइए, बोलो मत बीच में। हाँ, आपका क्लास किया हो, सबको तो नहीं किया हुआ है। लीवरेज क्या, रिस्क है, रिटर्न रेशियो। सर लीवरेज, आवाज बहुत धीरे धीरे आ रहा। हेलो, देखिए, यस सर। लीवरेज का मतलब क्या होता है, रिस्क एंड रिटर्न रेशियो। रिस्क एंड, लीवरेज भी एक रेशियो है, लीवरेज भी क्या है, एक रेशियो है, रिस्क और रिटर्न का रेशियो है। समझ गए। जितना ज्यादा लीवरेज होगा, अगर लीवरेज अगर ज्यादा है, इसका मतलब रिस्क भी क्या है आपको बताइए, ज्यादा है। लीवरेज क्या है बताइए, मेजरमेंट ऑफ रिस्क, लीवरेज क्या है, लीवरेज या मेजरमेंट ऑफ रिस्क, लीवरेज क्या है, मेजरमेंट ऑफ रिस्क, ठीक है। लीवरेज बढ़ेगा तो रिस्क बढ़ेगा, लीवरेज कम होगा मतलब रिस्क भी कम होगा। क्या है लीवरेज बताइए, मेजरमेंट ऑफ रिस्क। समझ गए। हेलो, तो यस लीवरेज क्या सर। है, रिस्क एंड रिटर्न रेशियो है, मेजरमेंट ऑफ रिस्क बोलिए इसको, चाहे जो भी बोलिए। तो देखिए पहले इनकम स्टेटमेंट, एक इसमें आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, समझ गए। इसमें आपको क्या बनाना पड़ता है, इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। उसके बाद आपको फॉर्मूला बताएंगे क्या क्या फॉर्मूला है इसका, ठीक है ना। सबसे पहले क्या आएगा, जैसे सेल्स, सेल्स कैसे आएगा बताइए, सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस, यूनिट सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस, सेल्स आ जाएगा। सेल्स आएगा पहले, लेस क्या करें इसमें फिर, वेरिएबल कॉस्ट,
यूनिट सोल्ड इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यूनिट सोल्ड इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा बताइए? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा बताइए? कंट्रीब्यूशन पढ़े ना आप लोग, इसमें भी था सीपीपी में, बस यहां तक सेम है, सीपीपी में भी था यहां तक। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा बताइए? कंट्रीब्यूशन। ठीक है, लेस क्या करें इसमें? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जैसे रेंट होता है, सैलरी है, डेप्रिसिएशन है, ये सब। हाँ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट में क्या है? रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, ये सब आता है। ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया ये। ठीक है, तो माइनस करने के बाद क्या आएगा? ईबीआईडी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेस क्या करें इसमें? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, तो ये कैसा है बताइए? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ये कैसा आता है बताइए? डेप्ट इनटू लोन पे आएगा ये, डेप्ट, डेप्ट या लोन, डिबेंचर जिसको बोलते हैं, लोन लिखा रहेगा, डिबेंचर लिखा रहेगा, जो भी लिखा रहेगा। डेप्ट इनटू इंटरेस्ट परसेंटेज, डेप्ट मतलब लोन, डिबेंचर इनटू इंटरेस्ट परसेंटेज। ठीक है, क्या हो गया? ट्वेंटी मार्क्स में भी आ सकता है चैप्टर। चार लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, दो करना रहेगा। चार लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, चार। कैपिटल बजटिंग आएगा, वर्किंग कैपिटल आएगा, लीवरेज आएगा, कॉस्ट कैपिटल आएगा। चार लॉन्ग आएगा, दो करना रहेगा। सो ऑप्शन में रहेगा ना, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 8 क्वेश्चन आएगा, चार करना रहेगा। तो पहले का पैटर्न है, ये देख लेंगे। थ्योरी आएगा तो क्या दिक्कत है, थ्योरी लर्न कर लेना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? दो तीन थ्योरी लर्न कर लेना, बस हो जाएगा। हो गए? नहीं, सब करके चाहिए। हो गए? हेलो, प्रोसेस का डे वन भेजिए ना लिंक इसका। अभी जो क्लास हुआ था, आज जो हुआ था, ठीक है ना, वो रिकॉर्डिंग। हो गया तो बोलिए हेलो।
ओके, माइनस करिए इंटरेस्ट, क्या आएगा उसके बाद? ईपीआईटी में इंटरेस्ट, ईपीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर लेस करिए इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, ईपीटी इंटू टैक्स परसेंटेज। ठीक है, तो माइनस करने के बाद क्या आएगा फिर? अर्निंग और टैक्स, क्या आएगा माइनस करने के बाद? ईडी, समझ गए? लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड कैसा आएगा देखिए, प्रेफरेंस डिविडेंड कैसा आएगा? प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर इंटू क्या आएगा बताइए? डिविडेंड परसेंटेज। प्रेफरेंस कैपिटल इंटू क्या आएगा बताइए? डिविडेंड परसेंटेज। ठीक है, ये माइनस करने के बाद क्या आएगा लास्ट फिर? अर्निंग अवेलेबल, क्या आएगा उसके बाद? इक्विटी होल्डर, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर से क्या करें इसको? नंबर ऑफ शेयर, इसको डिवाइड कर दीजिए। लास्ट में क्या डिवाइड करने के बाद? अर्निंग पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से, ईपीएस आ जाएगा। क्या आ जाएगा डिवाइड करने के बाद? समझे कैसे करना है? ठीक है, बोलो। सेल्स माइनस वेल कॉस्ट क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फीस क्या हो गया? ईबीआईडी माइनस इंटरेस्ट क्या हो गया? ईपीटी माइनस टैक्स क्या हो गया? अर्निंग ऑफ टैक्स, लेस डिविडेंड क्या हो गया? अर्निंग अवेलेबल। नंबर ऑफ शेयर क्या करें इसको? क्या दिक्कत है बताओ इसमें यहां तक? क्या स्टेटमेंट ऑफ, ये अलग है, ये अलग है, ये इनकम स्टेटमेंट है। हो गया तो बोलो हेलो। हो गया था, इस चैप्टर में नहीं है वो। हो गया तो बोलिए, उसका फॉर्मूला लिखिए। हेलो, एक है पीवी रेशियो फॉर्मूला पढ़े ना आप लोग पहले भी। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स क्या था बताइए इसका फॉर्मूला? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो,
ये पढ़े नहीं फॉर्मूला, सर पीवी रेशियो क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसमें था ना सीपीपी में, फोर्थ सेमेस्टर में। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। क्या फॉर्मूला इसका? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है ना, काम आ सकता है कभी कभी। एक है आपका डेब्ट रेशियो, तो थोड़ा ऊपर कीजिए सर। हो गया। हाँ सर, हो गया। डेब्ट रेशियो फॉर्मूला क्या होगा बताइए? डेब्ट बाय इक्विटी। ठीक है, सर वो लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर्स कौन होता है ना? डेब्ट बाय इक्विटी, यहाँ पे वो सब नहीं है। डेब्ट मतलब क्या हो गया भाई? लोन एंड वेंचर। हाँ, ये आप इसमें भी पढ़ेंगे, रेशियो में भी है। और इक्विटी क्या होगी बताइए? शेयर होल्डर फंड। सर ये लॉग माइनस है। डैश है, डैश लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म लोन एंड वेंचर, शेयर होल्डर फंड, नेटवर्थ, प्रोपीटर फंड। सर शेयर होल्डर फंड में रिटेन अर्निंग जाता है ना? शेयर कैपिटल, वो सब इस चैप्टर में काम नहीं आएगा। यहाँ पे खाली क्या है, इक्विटी का मतलब खाली उतना बस याद रखिए। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा वो सब यहाँ पे का काम नहीं है। ठीक है, शेयर होल्डर फंड के अंडर में क्या क्या आएगा वो सब इस चैप्टर में काम नहीं है। तो रेशियो में पढ़ेंगे आप डिटेल में। हो गया तक? इसके बाद लिखिए नेक्स्ट। होगा अगले महीने से। कल, कल नहीं होगा क्लास, कल मेरा काम है कल। ठीक है, सैटरडे में नहीं रहेंगे, बाहर जा रहे हैं सैटरडे को, सैटरडे से ट्यूसडे तक नहीं रहेंगे हम। हाँ क्यों नहीं हो गया? सब तो कराएंगे, सब लोग टेंशन तो ले रहे हो गए। इसके बाद देखिए, हाँ कंप्लीट हो जाएगा, आराम से होगा, कभी ऐसा हुआ नहीं हुआ कंप्लीट। सब नहीं, डेट एग्जाम का डिक्लेयर होने से पहले उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर इशू करेंगे। अभी बनाएंगे मान लो मॉक टेस्ट पेपर और ऑनलाइन डिक्लेयर हो गया तो पूरा मेहनत वेस्ट नहीं हो जाएगा। पहले सीयू, अभी मीटिंग देखो लगभग सीयू जो है अपना रिकमेंडेशन दिया है। अब 3 तारीख, अब 26 से 27 को मीटिंग है इसका, प्रिंसिपल का मीटिंग है। फिर 3 तारीख को सिंडिकेट डिक्लेयर करेगा। मतलब 3 तारीख को डिक्लेरेशन आएगा कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, जो भी होगा वो कंफर्मेशन 3 तारीख को आएगा। पढ़ाई तो करिए स्टार्ट, हम बोले नहीं करिए, पढ़ाई करते रहिए ना। क्लास एग्जाम ऑनलाइन हो जाए, हाँ ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई तो करते रहिए आप लोग, इसमें क्या है। ओके, अगर ऑनलाइन ऑफलाइन डिक्लेयर हो जाएगा तो फिर हम फिर मॉक टेस्ट पेपर अगर सब बनाएंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाएंगे जैसे पहले बनाते थे। ठीक है, थोड़ा तो ऊपर कीजिएगा। हाँ सब आ जाएगा, मेरे मैथ से बाहर कुछ नहीं आएगा। एक बार थोड़ा सा और ऊपर कीजिए।
अरे पता है बीकॉम का क्वेश्चन कैसा आता है पैटर्न, हो गया था। अब ऑनलाइन होगा तो क्या फायदा मेहनत करके सब चीज में, ऑफलाइन होगा। अभी खाली सिलेबस पे फोकस कर रहे हैं, बोल तो रहे हैं। हो गया तक, बोलिए। इसके बाद देखिए लीवरेज का फॉर्मूला क्या क्या, देखिए लीवरेज का एक है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग DOL, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ये आपका क्या है बताइए, मेजरमेंट ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क। तो DOL का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, कंट्रीब्यूशन बाई BIT, क्या होता है फॉर्मूला याद रखिएगा, कंट्रीब्यूशन बाई BIT, समझे। देखते हैं पहले एग्जाम का डिक्लेरेशन हो तो तब सोचेंगे ना। हो गए, हेलो, हो गया था बोलो। इसके बाद देखिए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, हेलो, DFL। ये DFL का दो फॉर्मूला है, DOL का एक ही फॉर्मूला है बस, कंट्रीब्यूशन EBIT। DOL का एक ही फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। ऑपरेटिंग रिस्क कितना है बिजनेस में, अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा तो EBIT कम नहीं हो जाएगा। अगर हेलो हेलो हेलो, अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा तो EBIT कम होगा आपका, तो रिस्क बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अगर आप फिक्स कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहे हैं, अगर फिक्स कॉस्ट कवर, तो और रिस्क बढ़ता जाएगा आपका। तो जितना ज्यादा फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो फिक्स कॉस्ट आपका बढ़ेगा, और रेवेन्यू अगर नहीं बढ़ा आपका, रेवेन्यू अगर नहीं बढ़ा तो रिस्क बढ़ जाएगा आपका, तो रिस्क क्या हो जाएगा आपका और, हाँ, फिक्स कॉस्ट कवर हो गया। फिक्स कॉस्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट जितना ज्यादा, हाँ, अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ाएंगे और रेवेन्यू नहीं बढ़ाएंगे तो लॉस नहीं हो जाएगा आपको, फिर तो रिस्क बढ़ जाएगा ना और, ठीक है। इसका DFL देखिए, DFL का दो फॉर्मूला है, एक है इफ देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, इफ देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, DFL का फॉर्मूला EBIT बाई EBT, बस, समझे। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, EBIT बाई EBT। हो गया तो बोलो, हेलो, इफ देयर नो डिविडेंड, हेलो, अगर प्रेफरेंस नहीं रहेगा तो EBIT बाई EBT हो जाएगा बस, और अगर डिविडेंड रहेगा तब देखिए फॉर्मूला क्या होगा, इफ देयर इज, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड रहेगा मान लीजिए, तो इस केस में DFL का फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिए फिर, EBIT बाय EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड
1 माइनस टी, 1 माइनस टी क्या है बताइए? इनकम टैक्स रेट। समझे? टी फॉर्म क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई बीटी माइनस ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टी। टी इनकम टैक्स रेट है, क्या लिखिए? डीसीएल, याद कर लीजिए। इसके बाद देखिए ये हो गया आपका फाइनेंशियल रिस्क। ये क्या हो गया बताइए आपका? मेजरमेंट ऑफ यही क्रैश कोर्स है। अभी कोई क्रैश कोर्स नया कुछ क्रैश कोर्स नहीं है, जो बैच चल रहा है वही बैच चलता रहेगा। ठीक है, तो डेज और टाइम बढ़ जाए, बैच यही रहेगा, कोई अलग बैच नहीं बनेगा, यही बैच चलता रहेगा। जब एग्जाम डिक्लेयर हो जाएगा तो डेज बढ़ जाएगा, आधा एक घंटा टाइम बढ़ जाएगा बस, और क्या। 10 बजे हो जाएगा, 9 बजे हो जाएगा, 9:30 बजे हो जाएगा मैक्सिमम, मतलब 1 आवर टाइम बढ़ जाएगा फ्यूचर में। अगर एग्जाम एकदम डिक्लेयर हो गया, स्टूडेंट आ गया बहुत सारा, समझे? तो अभी नहीं हुआ है सबका, अभी जब तक सीयू डिक्लेयर नहीं करेगा तब तक सब अभी सस्पेंस में है। ओके, बोलिए डाउट इसमें? 3 तारीख के बाद फ्लो आएगा। अभी सब सोच रहे हैं। डिग्री ऑफ गुड कंबाइंड लीवरेज, डीसीएल और टीटीएल। टोटल लीवरेज बोलते हैं इसको, टोटल लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज या डिग्री ऑफ टोटल कंबाइंड लीवरेज, मतलब दोनों मिला के डीओएल इंटू डीओएल निकाल लीजिए पहले और डीएफएल निकाल लीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा डीसीएल। बस ये फॉर्मेट है, ठीक है? हो गया तो बोलो हेलो। समझ गया तक डीसीएल कैसे आएगा? एक ईपीएस का बता दे ऊपर में क्या, वो अभी क्यों बताया? अभी शुरू वाला क्लास में बताएंगे, बेकार कंफ्यूज हो जाओगे। और चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग। देखिए पूरा फॉर्मूला इसमें रिवाइज हो जाएगा आपका। 10 पढ़िए। पहले आपके पास सेल्स कितना दिया देखो 50,000 ना, और सेलिंग पैसे मल्टीप्लाई करिए, सेलिंग पैसे क्या करिए इसको, तो सेल्स आ जाएगा, लेस क्या करिए वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स निकालिए पहले एकदम सेम, पहले क्या बने इनकम स्टेटमेंट, पहले क्या बनाइए आप इनकम स्टेटमेंट बनाओ, सेल्स निकालो, लेस क्या करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या आएगा उसके बाद कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करो। ये कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है,
तो माइनस करो ईबीआईटी आएगा, इंटरेस्ट माइनस करो ईबीटी आएगा, टैक्स माइनस करो अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा, प्रेफरेंस यूनिट माइनस करो अर्निंग अवेलेबल आएगा। ठीक है, तो करो इसको, ईपीएस तक निकालो इसका, ट्राई करिए आप लोग। हाँ हाँ हाँ, वो आप लोग का बोलो। हेडिंग में आप चाहे तो लिख सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इक्वेशन एंड लीवरेज लिख सकते हैं आप चाहे तो। हेडिंग में क्या निकालना है, कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस एंड, ये फिर इनकम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, सर एक बार हेडिंग दिखाइए सर। क्या निकालने बोला क्वेश्चन में, ईपीएस और लीवरेज बोला ना क्वेश्चन में। समझे, हो गया यहाँ तक। सेल्स कितना बताइए पहले, हेलो सेल्स कितना है बताओ, यूनिट 10 सोल्ड लाख, कितना है, 10 लाख सेल्स। 50,000 इंटू
20 कितना आया? 10 लगाया। लेस क्या करे इसके बाद? वेरिएबल कॉस्ट इंटू कितना है बताइए? 7 लाख। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा बताइए फिर? 2,50,000। 2 लाख। ठीक है, हेलो, लेस करिए। ईबीआईटी, सॉरी, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 18,600 कॉपीज। दिया क्वेश्चन में तो फिक्स कॉस्ट दिया ना, वही आपका ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, वही क्या बताइए आपका? कितना बताइए? इसके बाद क्या है माइनस करने के बाद? ईबीआईटी आ जाएगा। कितना है बताइए? 210 सर। 210। फिर लेस क्या करे इसमें? इनकम टैक्स रेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट कितना का देखिए, डेप्थ कितना है यहाँ पे बताइए? डिबेंचर 1 लाख, कितना परसेंट उसका? समझे? डिबेंचर कितना 1 लाख है ना, इंटू क्या करिए फिर? इंटरेस्ट कितना परसेंट? 12%। ईबीआईटी में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बताइए आप? ईबीटी 198। ठीक है, फिर लेस क्या करें इसमें अब? क्या बोल रहे बोलो? डिवेंचर इंटरेस्ट, हाँ, जो भी डिवेंचर लोन रहेगा उसका इंटरेस्ट। टैक्स कितना परसेंट बताइए? 40%। कितना है? 40% निकालो इसका। 79 जी माइनस में ईबीटी आएगा। अरे और टैक्स ईबीटी का इस पे निकलेगा टैक्स। ठीक है, माइनस में अर्निंग और टैक्स कितना आएगा बताइए? 1,01,118। ठीक है, तक लेस कितना आएगा बताइए? हो गया तक? प्रेफरेंस कितना बताइए यहाँ पे? 50,000 पे कितना परसेंट है? प्रेफरेंस से कैपिटल पे आएगा। समझ गए? कि माइनस करेंगे क्या आएगा? अर्निंग एप्लीबल। अर्निंग एप्लीबल से होल्डर 1, इसमें एक ले लीजिए। समझ गए? ये तो 40% है टैक्स।
ओके ओके अर्निंग अवेलेबल। उसके बाद नब्बे से कितना बताइए, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा फिर, अर्निंग पर शेयर। आ रहा है ठीक है, आता अर्निंग पर शेयर, समझ गया अर्निंग पर शेयर, बोलो। डिवाइड कर दो तो क्या क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। अब ड्यूअल कैसा है बताइए, कंट्रीब्यूशन बाय कितना कंट्रीब्यूशन बताइए, ये कंट्रीब्यूशन आया था ना यहाँ पे 250, इससे इसको डिवाइड करो, इससे इसको डिवाइड करो, सर 1.1905 50 बाई 10 1905 अगर 2 डेसिमल लिखेंगे तो 1.19 लिख सकते हैं आप, 4 में लिखेंगे तो 1.1905 लिख सकते हैं आप, ठीक है। 2 डेसिमल में भी लिख सकते हैं आप, 4 में भी लिख सकते हैं आप, 3 में भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, मिनिमम 2 डेसिमल, कम से कम 2 डेसिमल। डीएफएल देखिए, क्या दो आंसर आएगा है इस क्वेश्चन में, तो बस इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस है तो एक ही तो फॉर्म लगेगा, दो क्यों लगेगा। हो गया था। इसके बाद ओके डीएफएल कैसा करेंगे फिर, ईबीआईडी बाय माइनस, ठीक है। ईबीआईडी कितना रहता है यहाँ पे, बोलो 2 लाख डिवाइड बाय 198,000 minus 5,000 by 1 माइनस 0 पॉइंट टैक्स कितना परसेंट है, टैक्स समझिए। सर टैक्स तो 40% है ना। हाँ तो 40% 1 से कैसे माइनस करोगे आप, डेसिमल में कर दो ना, 1 माइनस 40% लिखो चाहे 1 माइनस 0.40 लिखी तो बात को, ठीक है ना। 5,000 डिवाइड कर दो, ऊपर में 210, नीचे कितना गया 198 था पहले से, और ये कितना बताइए 5,000 डिवाइड बाय 0.6 करो, 5,000 डिवाइड बाय 0.6 करो कितना आ रहा है बताओ, 5,000 बाय 0.6 कितना आ रहा पूछ रहे हैं, 0.33 8,333 1 एंड 1 सॉल्व करने के बाद 1 पॉइंट समझे सर आएगा, बोलो
हो गया अगर। अब डीसी का कैसा आएगा बताइए उसके बाद। डीयूएल, डीयूएल कितना था, डीयूएल 1 इंटू 1.11 मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। समझे कैसे करना है। हाँ हाँ, पहले जैसे अब इनकम हेडिंग में, अब इनकम स्टेटमेंट लिखिए चाहे कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस लीवरेज लिखिए, कोई भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। सेल्स माइनस कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड ईपीआईटी ईबीटी, इसके अर्निंग ऑफ टैक्स, अर्निंग अवेलेबल नंबर से डिवाइड करो, अर्निंग पर शेयर आ गया। और क्या निकालना है, डीओ निकालना है, कंट्रीब्यूशन ईपीआईटी, डीएफएल निकालना है, डीसीएल निकालना है, बस क्या दिक्कत है इसमें। समझ गए। एक सम आप लोग करिए। सम आप लोग करिए। हेलो, एट नंबर करिए, ये करिए 8 नंबर 8। हेलो, वो आप लोग का हेलो, क्या कर रहे हैं अभी आप। डीएफएल, क्या है। वो मेरे को पड़ा होगा। इस पे चेक कर लीजिएगा पहले एक बार। हाँ हाँ?
हाँ मेरे से है। अब इसमें नहीं होगा कि डाउनलोड, वापस से डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा दूसरी जगह लगा के कॉपी पेस्ट करिए ना, दूसरी जगह लगा के। डाउनलोड डाउनलोड करके नहीं कर सकते क्या? डाउनलोड करके क्यों, क्या होता है? पहले कैसे किए थे आप? पहले कैसे किए थे? हाँ अभी नहीं, आपके लैपटॉप में, आपके लैपटॉप में नहीं क्या अभी? पुराना डिटेल्स में नया से स्टार्ट कर देना पूरा। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है तो नया सेट कर दीजिए। हो गया था, हेलो 8% देखिए आप लोग। एट नंबर में देखो डीसीएल कितना दिया बताइए, 2.5। तो डीसीएल फॉर्मूला क्या होता है बताइए? डीसीएल फॉर्मूला डीएल टीएफएल होता है। अब डीसीएल कितना देखो क्वेश्चन यहाँ पे 2.5, और डीएल कितना दिया गया है 1.25 इंटू डीएफएल कितना बताइए? आएगा डीएफएल इस फॉर्मूला से आ जाएगा। पहला पार्ट हो गया, इसमें दो क्वेश्चन है इसमें, एक तो डीएफएल निकालने बोला है, वो हो गया, बोलो। इसके बाद इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? इंटरेस्ट 2 लाख दिया हुआ है। हेलो इक्विटी शेयर कितना है? 2 रुपीज % कोई काम नहीं है। और क्या निकाला? पीवी रेशियो बोला है, तो पहले सेल्स निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। सेल्स आपके पास है और इंटरेस्ट है आपके पास, फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। तो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुमको बोलने बोले हम, हो गए। तो यहाँ पे देखिए कंट्रीब्यूशन निकालना है, क्या निकालना है आपको? कंट्रीब्यूशन। तो ईबीआईटी आपके पास नहीं, ईबीआईटी आपके इंटरेस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, तो डीएफएल निकालिए। जब भी आपके पास ईबीआईटी नहीं रहेगा, आपके पास कभी भी आपके पास अगर ईबीआईटी नहीं रहे और डीएफएल रहे, क्या रहे आपके पास, तो उस केस में क्या करिएगा? ईबीआईटी को कितना ले लीजिएगा? एक्स। और इंटरेस्ट है ना आपके पास, इंटरेस्ट कितना देखो यहाँ पे 2 लाख है, ये माइनस करने ईबीटी आ जाएगा, फिर x -2, ठीक है।
तो डीएफएल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए अब, ईबीआईटी बाई ईबीटी, ईबीआईटी बाई कितना डीएफएल बताइए क्वेश्चन में, डीएफएल 2 है ना, तो ईबीआईटी कितना हो गया देखिए, एक्स डिवाइड बाई कितना हो गया, इसको सॉल्व करके एक्स आ जाएगा, बोलो सॉल्व करो इसको, 2x, सर पर ऊपर की तरफ करिए ना। ठीक है। क्या बोले, हेलो, सॉल्व करो इसको, ईबीआईटी को एक्स ले लीजिए, इंटरेस्ट ना 2 है तो ईबीटी ना x माइनस 2 हो गया, तो 2 इसका कितना एक्स बाई एक्स माइनस 2, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 2x माइनस 4 कितना हो गया x, तो x कितना हो गया बताइए 4, ठीक है। तो ईबीआईटी कितना हो गया बताइए आप आपके पास, ईबीआईटी कितना हो गया बताइए 4 लाख, ठीक है। फिर इसके बाद एक बार ऊपर कीजिए ना। बोलो कहाँ डाउट है से बताओ, जब भी आपका डीएफएल रहेगा और इंटरेस्ट रहेगा डीएफएल और, तो ईबीआईटी को एक्स ले लीजिएगा, फिर इंटरेस्ट माइनस करिए ईबीटी आ जाएगा, उसके बाद डीएफएल का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, डीएफएल का ईबीआईटी बाई ईबीटी, इससे प्रेफरेंस तो है नहीं इस क्वेश्चन में, प्रेफरेंस है क्वेश्चन में, ईबीआईटी बाई ईबीटी, तो सॉल्व कर लो, उसके बाद एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, देखो ना ईबीआईटी कितना एक्स है, इंटरेस्ट कितना है 2 है, ईबीटी कितना हो गया एक्स माइनस 2 नहीं हो गया, हाँ बोलो, इसके बाद डीएफएल आ गया, ईबीआईटी आ गया, अब डीयूएल का फॉर्मूला से क्या आएगा बताइए, डीयूएल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, तो कितना डीयूएल बताइए, डीयूएल कितना है, डीयूएल 1 पॉइंट, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी कितना बताइए आपके पास, मल्टीप्लाई कर दो, तो कंट्रीब्यूशन कितना आगे बताइए 5 लाख, समझ गए, ठीक है। अब इसे पीवी रेशियो निकालो उसके बाद, तो क्या था बोलिए, अब सब पीवीएस फॉर्म में क्या था बताइए, कंट्रीब्यूशन बाय, आपको निकालने क्या बोला पीवी रेशियो कितना था 5 लाख,
और सेल कितना होता है? सेल्स 20 lakhs. 20 लाख। Sir, 0.25. 0.25 %, बोल सकते हैं इसको आप। समझ गए कैसे करना है? बोलिए। क्या डाउट है सब? बोलो। हेलो। काम क्या है? जैसे करना कटी हो गया ना, बोलिए। एक सम देखिए आप लोग को बच जाएगा। देखो उस समय 13 सेम क्वेश्चन है। ड्यूअल डीएफएल इंटरेस्ट दिया ना, यहाँ पे बना लीजिएगा, बाद में अभी मत बनाइए। ड्यूअल है, डीएफएल इंटरेस्ट है, तो आ जाएगा वैसे ही। ईबीआईडी को क्या लीजिएगा? एक्स ले लीजिएगा। ईबीआईडी को क्या लीजिएगा? वैसे बनाओगे, अभी नहीं करना आपको, घर पे बनाओगे, अभी नहीं। ईबीआईडी क्या ले लीजिएगा? एक्स माइनस क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट कितना बताइए? तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बोलिए। ये तो छोटा क्वेश्चन है, ये 30 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो कल प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए वैसे सेम टू सेम। टेन मार्क्स तो हो गए। 40 नंबर भी वैसे ही है। देखो ऑपरेटिंग लीवरेज है, इसको भी बना लीजिएगा वैसे ही। एक्स माइनस 20, एक्स माइनस कितना जाएगा? ईबीआईडी को क्या ले लीजिएगा? ईबीआईडी को बोलो। ईबीआईडी को क्या ले लीजिएगा? एक्स माइनस इंटरेस्ट। ईबीआईडी कितना? एक्स माइनस 20। फिर वैसे सॉल्व करिएगा उसको भी, तो आ जाएगा। ट्राई करके आइएगा, अभी नहीं करना है आपको। डीएफएल 2 है, 2:1 मतलब क्या होगा? 2 है, 2.1 नहीं है, 2:1 है वो। ठीक है, मतलब 2 है। डीएफएल कितना है? 2 है ना, तो 2 इक्वल कितना हो जाएगा? एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 20। 2 इक्वल कितना हो जाएगा? एक्स डिवाइड बाई एक्स। नहीं आ जाएगा इससे? ट्राई करिएगा ना, बन जाएगा। नहीं हम तो सॉल्व कराएंगे आपको, समझ गए? इसके बाद एक सम देखिए, कुछ 7 देखिए, 7 नंबर पढ़िए। सेवन बड़ो सेल्स दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर क्या आएगा? उसके बाद कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट माइनस कर क्या आएगा? ईबीआईडी आएगा। बोलिए। और डेब्ट इक्विटी रेशियो दिया है, इसको सिर्फ नया क्या देखो, डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना दिया हुआ है? तो डेब्ट इक्विटी, डेब्ट बाय कितना बताइए? 1.5 कितना है? 1 पॉइंट, तो डेब्ट आ जाएगा इससे 1.5 इंटू क्या आएगा? कितना इक्विटी बताइए? इक्विटी शेयरहोल्डर फंड कितना है? शेयरहोल्डर फंड तो मल्टीप्लाई करो, कितना है यहाँ पे? डेब्ट 30 लाख। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना का बताइए आप? कितना % है? समझ गए? बस उसके लिमिट निकाल लो। समझ गए? डेप्ट रेशियो कितना? 1.5, तो डेप्ट आ गया 1.5 इंटू 20, 30 लाख। इंटरेस्ट कितना हो गया? 10%, 3 लाख। अब इसके बाद क्या निकालना है आपको?
सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी, बस ईबीटी तक निकालना। कहां तक निकालना आपको? खाली लीवरेज बोले तो कहां तक जाओगे? ईबीटी तक जाओगे, आगे नहीं जाना आपको, आगे इन्फॉर्मेशन भी नहीं है आपके पास। और खाली लीवरेज बोलेगा तो कहां तक जाओगे आप? ईबीटी तक, ईपीएस तक नहीं जाना आपको, और इन्फॉर्मेशन भी नहीं है आपके पास। समझ गए? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी, बस। उसके बाद डीयूएल का फॉर्मूला, डीएफएल का फॉर्मूला, डीसीएल का बन जाएगा। बोलो, अभी नहीं करना है। समझ गए? इंटरेस्ट निकाले ना, काम आएगा आगे। यहाँ पे सेल्स जब बनाएंगे ना, लिवरेज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, वही वहां से इंटरेस्ट आया ना, ये इंटरेस्ट 3 लाख वहां माइनस हो जाएगा, ईबीटी तक निकाल लीजिए। फिर उसके बाद डीयूएल डीएफएल डीसीएल। समझे? हेलो? और इसमें ईबीआईटी जो आएगा उसमें इंटरेस्ट निकालेंगे इंटरेस्ट 3 10%। लाख नहीं, डेब्ट के ऊपर आएगा। इंटरेस्ट किसके ऊपर आता है? अभी तो निकाल तो नहीं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे आता है? इंटरेस्ट ईबीआईटी के ऊपर नहीं आता है। इंटरेस्ट ईबीआईटी से मल्टीप्लाई मत करिएगा, डेब्ट से मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा? डेब्ट नहीं है 30 लाख, उसका 10%। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं बना पा रहे आप लोग। बोलो, इतना इजी क्वेश्चन है ये तो। ठीक है? हेलो? बन जाएगा यहां तक? इसके बाद तो आप लोग कहां तक बना लोगे? 11 नंबर भी ट्राई कर सकते हैं आप चाहे तो। इसमें क्या है? हाँ, 11 नंबर भी ट्राई कर सकते हैं आप। 11 नंबर में क्या है? देखो, प्लान 1 2 3 है। अभी नहीं करेंगे, हम परसों कराएंगे, आज तो हो नहीं पाएगा क्योंकि अभी 12:30 बजे से आपका वो है, रेशियो का क्लास है, तो 10 मिनट का ब्रेक भी देना है आप लोग को। ठीक है? हेलो? अरे 11 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 नंबर इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, 12 है, 15 है, 11 12 15 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सॉल्व कराएंगे आपको परसों। अभी तक 15 नंबर तक में बस 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 10। हेलो? देखिए, आप 11 नंबर भी ट्राई करिएगा, हम परसों सॉल्व कराएंगे, और 12 भी ट्राई करके आइएगा, परसों सॉल्व कराएंगे। ठीक है? तो अभी आप लोग 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, 12:30 बजे स्टार्ट होगा डॉट। सर कल क्या थ्योरी क्लास रहेगा सर? हाँ, मेरा क्लास परसों रहेगा, थर्सडे को रहेगा मेरा क्लास, कल खाली नहीं रहेगा बस इस वीक में। ठीक है, 10 मिनट ब्रेक। हाँ, बाय बाय।